नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत और रशिया के रिश्तों के बारे में। वैसे तो आपकी और मेरी जनरेशन यही पढ़ती सुनती आई है कि भारत और रशिया एक बहुत गहरे दोस्त हैं और ये दोनों कंट्रीज ऐसी हैं जो कि एक दूसरे के हमेशा बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़ी नजर आई हैं। स्पेशली रशिया ने जब भी भारत को ज़रूरत पड़ी है, हमेशा रशिया ने भारत की हेल्प की है, चाहे वो 1971 की वॉर हो या फिर 1999 में जो पोखरण में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उसके बाद का समय हो, या जब भी यूएन के अंदर भारत के खिलाफ वेस्टर्न पावर्स ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए वीटो लाने की कोशिश की हो, तो हमेशा रशिया एक प्रोटेक्टिव वॉल की तरह भारत को यहाँ पर हमेशा प्रोटेक्ट करता है। और आज के दिन में भी भारत को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो रशिया हमेशा भारत को अपनी हेल्प ऑफर करता है। कुछ समय से जब से भारत ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को खड़ा करना शुरू किया है और डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना शुरू किया है, इस समय में रशिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री से हम इतने लार्ज अमाउंट में वेपन खरीदा करते थे वो थोड़े से खरीदने कम हुए हैं और इसी वजह से भारत और रशिया की जो डिफेंस टाइज हैं उसमें कुछ हद तक कमी देखी गई है। हालांकि रशिया को भी यहाँ पर नए एवेन्यूज ढूंढने पड़े, नए कस्टमर्स ढूंढने के लिए उन्होंने पाकिस्तान जैसे देशों को अपने वेपन सेल किए। इस वजह से भी दोनों देशों के जो डिफेंस टाइज हैं उस वो कहीं ना कहीं वो खटाई में पड़ते हुए नजर आए हैं। बट फिर भी रशिया ने भारत को हमेशा आज के दिन में भी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अपनी टेक्नोलॉजी हैं, वो लगातार भारत को ऑफर कर रहा है। और जब भी भारत को यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ की, रशिया हमेशा अपनी जो हेल्प है वो हमेशा यहाँ पर ऑफर ज़रूर करता है। जैसे आज के दिन में भी भारत को जो LCA का इंजन है वो अमेरिका से नहीं मिल पा रहा, तो रशिया ने अपना इंजन यहाँ पर भारत को ऑफर किया है। इवन भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ रशियन इंजन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी भारत में स्टैब्लिश करने का ऑफर दिया है। इसके अलावा भारत का क्योंकि एमका प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी डिले चल रहा है, इस वजह से भी भारत को 5th जनरेशन जो फाइटर है उसकी अगर भारत के पास कमी है तो अपना Su-57 भारत को ऑफर कर रहा है। इस सब के अलावा नेवी के सिस्टम्स हुए या फिर जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जहां पर आज भारत लैग कर रहा है वो हमेशा रशिया एक तरह से ऑफर हमेशा भारत को करता रहा है। और पिछले कुछ दिनों में रशिया ने 2 ऐसे कदम उठाए हैं जिससे भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी दोनों की कुछ टेंशन्स यहाँ पर कम होती हुई ज़रूर नज़र आई हैं। और इसी से पता चलता है कि इन दोनों देशों के जो डिफेंस टाइज हैं वो अभी भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है जितने 30-40 साल पहले हुआ करते थे। तो आज के हमारे इस सेशन में हम इन्हीं 2 मूव्स के बारे में बात करेंगे जो कि रशिया ने अभी कुछ समय पहले लिए हैं। और इन दोनों चीज़ों के आने के बाद, दोनों सिस्टम्स के आने के बाद भारत की जो सामरिक ताकत है वो किस हद तक यहाँ पर बढ़ने वाली है, ये सारी चीज़ें हम आज के अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के पिछले काफ़ी सालों से बहुत ज़्यादा सीरियस है और भारत लगातार अपने एयर डिफेंस सिस्टम में न्यू लेयर्स को ऐड ऑन कर रहा है। जैसे कि हमने S-400 लिया, S-500 को लेकर के बातचीत चल रही है। भारत का खुद भी जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड है उसके ऊपर भारत काम कर रहा है, प्रोजेक्ट कुशा यहाँ चल रहा है। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम्स को भारत डेवलप कर रहा है और उनको डिप्लॉय भी कर रहा है। बट यहाँ पर एक लॉन्ग रेंज रेडार की कमी भारत को हमेशा खल रही है और अब जाकर के रशिया ने भारत को एक ऐसा लॉन्ग रेंज रेडार भारत को ऑफर किया है जो कि भारत की सभी नीड्स को यहाँ पर पूरा कर देगा। और अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है, यानी कि अगर ये रेडार भारत को मिल जाता है तो भारत एक बहुत लंबे एरिया तक एक सर्विलेंस यहाँ पर कर सकता है और भारत की तरफ आने वाले जितने भी थ्रेट्स हैं उनको अर्ली डिटेक्ट कर लेगा। और इस रेडार का नाम है वोरोनेज। सो वोरोनेज नाम का ये रेडार रशिया के ऑलरेडी एयर डिफेंस सिस्टम को सुदृढ़ बना रहा है। रशिया ने अपने लगभग हर एक रीजन को इस एयर डिफेंस सिस्टम से कवर अप कर रखा है। तो रशिया की तरफ आने वाली कोई भी मिसाइल, कोई भी इवन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी इससे ट्रैक डाउन किया जा सकता है। छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट या फिर बैलिस्टिक मिसाइल, इवन स्पेस से आने वाले ऑब्जेक्ट्स को भी ये रडार आइडेंटिफाई कर सकता है। और इसकी जो रेंज है वो लगभग 6 से 8,000 किलोमीटर है और एक बहुत इंप्रेसिव रेंज है। तो इस रेंज के आने के बाद भारत चाइना के एक्सट्रीम जो एरियाज है वहां से लेकर के यूरोप तक और इंडियन ओशन में बहुत डीप तक भी सर्वेलेंस कर सकता है। कोई भी मिसाइल, कोई भी एरियल थ्रेट अगर भारत की तरफ आता है तो भारत
को अर्ली यहाँ पर उसको डिटेक्ट करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में मदद मिलने वाली है। ये रेडार सिस्टम इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि इस रेडार सिस्टम के आने के बाद रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ माना जाता है, और स्पेस से भी आने वाले जो थ्रेट्स हैं उससे भी ये एयर डिफेंस सिस्टम रशिया को बचाता है। तो इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के भारत और रशिया के बीच में बातचीत हो रही है, और यहाँ पर ये एयर डिफेंस सिस्टम जिस कंपनी द्वारा बनाया जाता है उसका नाम एल्माज एंताई है, और एल्माज एंताई वो कंपनी है जो कि एयर डिफेंस सिस्टम और इसी तरह की जो एयर डिफेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करती है। और ये जो डील होने वाली है उसका अमाउंट लगभग $4 बिलियन का होने वाला है। तो ये $4 बिलियन की डील काफ़ी एडवांस स्टेजेस में चल रही है, और हो सकता है आने वाले दिनों में ये डील फाइनलाइज भी हो जाए। बट क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, S-400 की हमारी यूनिट्स आई नहीं है, इस वजह से ये डील अभी थोड़ी सी स्लो पेस में है। बट इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा भारत सीरियस भी है, और रशिया भी ये सिस्टम भारत को बेचना चाहता है। अभी जो रेडार है वोरोनेज नाम का रेडार, ये एक फेज एरे रेडार है। तो फेज एरे रेडार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, और वो अपनी जो इलेक्ट्रिक बीम है उससे बहुत रैपिडली बहुत लार्ज एरिया को स्कैन कर सकता है। इसके अलावा ये जो रेडार है वो कई सारी वेवलेंथ्स के अंदर अवेलेबल है। ये तो कई तरह के रेडार्स होते हैं, जैसे कि वोरोनेज M रेडार जो कि भारत खरीदने के बारे में सोच रहा है, ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडार है, तो जिसकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है, और M का यहाँ पर मतलब है मीटर गेज से, तो यहाँ पर मीटर जो है ये इसकी वेवलेंथ है, तो मीटर वेवलेंथ का ये रेडार है। इसके अलावा यहाँ पर वोरोनेज SM रेडार आता है, इसके अलावा यहाँ पर वोरोनेज DM रेडार आता है, DM यानी कि डेसीमीटर, इसके अलावा सेंटीमीटर वेवलेंथ के भी रेडार है। तो यहाँ पर बहुत सारी तरह के वोरोनेज M रेडार है। इसके अलावा जो उसका लेटेस्ट वेरिएंट है वोरोनेज VP, वहाँ पर ड्यूल वेवलेंथ के ऊपर ये चलता है, जहाँ पर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी दोनों वेवलेंथ्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये जो रेडार है वो काफ़ी सारे वेरिएंट्स में आता है, और ये सभी वेरिएंट्स का काम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडार्स होते हैं जो कि वोरोनेज M रेडार हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्ली डिटेक्ट करने में जो है बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड माने जाते हैं, और हालांकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पाते, तो वहाँ पर जो रोल आता है वो वोरोनेज DM रेडार का आता है। इसी तरह अगर आपको अपनी उस ऑब्जेक्ट की जिसको आप ट्रैक डाउन कर रहे हैं उसकी अगर आपको इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए, तो ये मल्टीपल जो रेडार्स हैं अलग अलग वेवलेंथ के, इन सबको एक साथ एक यूनिट की तरह अगर ये काम करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट की बहुत अच्छी पिक्चर और बहुत इजीली और बहुत प्रिसाइजली उसको ये ट्रैक डाउन कर सकते हैं। तो हालांकि भारत यहाँ पर सिर्फ अभी वोरोनेज M रेडार के बारे में सोच रहा है, बट आने वाले दिनों में अगर भारत इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करता है तो आने वाले दिनों में वो वोरोनेज DM और वोरोनेज SM जैसे रेडार को भी यहाँ पर इंप्लीमेंट करके एक दूसरे के साथ यहाँ पर फ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पर डेटा फ्यूजन टेक्निक के थ्रू ये रेडार जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके एक वेरी प्रिसाइज इमेज उस ऑब्जेक्ट की जो कि भारत की तरफ आ रहा है उसकी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये डील हो जाती है तो ये रेडार चित्रदुर्ग में डिप्लॉय किया जाएगा जो कि कर्नाटका में है। तो भारत का नॉर्थ का जो हिस्सा है वो S-400 से प्रोटेक्टेड है, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर भी S-400 की हमारी बैटरी स्टेशन है। इसके अलावा जो हमारा साउथ का रीजन है, स्पेशली जो हमारा इंडियन ओशन का रीजन है, वहाँ पर अगर हम इस रेडार को यहाँ पर स्टैब्लिश कर देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं, तो इससे इंडियन ओशन के बहुत बड़े एरिया में निगरानी की जा सकती है। और यही भारत की अप्रोच है कि भारत इसको कर्नाटका में स्टेशन करके न सिर्फ अपने साउथ के एरियाज को बल्कि ईस्ट और वेस्ट के भी फार एरियाज को यहाँ पर ट्रैक डाउन कर सकता है। इसके अलावा इसका कॉम्पैक्ट साइज है और उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी कम है। तो इन्हीं सब वजहों से इसको कंस्ट्रक्ट करना, इसको डिप्लॉय करना बहुत ज़्यादा ईजी माना जाता है, और इन्हीं सब वजहों से भारत इसको अपने यहाँ पर प्रोक्योर करना चाहता है, और इसके आने के बाद भारत की ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। स्पेशली जो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर अभी थ्रेट जनरेट हुआ है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर का, तो उससे टैकल करने के लिए ये रेडार आइडियल है। और ये रेडार अगर पाकिस्तान अपना स्टेल्थ एयरक्राफ्ट यहां पर यूज करता है, जो कि भारतीय वायुसेना की अभी एक बड़ी टेंशन बनी हुई है, तो ये आने के बाद यानी कि रेडार डिप्लॉय होने के बाद हम इस एयरक्राफ्ट को, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी ट्रैक डाउन कर सकते हैं। तो ये एक चीज है जो कि भारत को कहीं ना कहीं रिलीफ दे रही है कि अब भारत की तरफ जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आने का जो खतरा था वो कहीं न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इसके अलावा इसके 60% कंपोनेंट भारत में ही डेवलप किए जाएंगे, तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है उस
उससे आने वाले दिनों में भारत को अपने खुद के जो रेडार्स हैं, क्योंकि भारत अपने यहाँ पर भी लॉन्ग रेंज रेडार्स बना रहा है, डीआरडीओ उसको डेवलप कर रही है, तो इन सब वजहों से ये जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को बहुत जल्द मिल सकती है। भारत इससे एक्सपीरियंस लेकर के अपने फर्दर मोर एडवांस रेडार्स को बना सकता है। तो आने वाले दिनों में ये जो डील है अगर हो जाती है तो भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी, जहां पर भारत को 60% इसका लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट जनरेट करने की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके अलावा हमारी जो सामरिक जो नीड्स हैं, हमारी जो स्ट्रेटेजिकल रिक्वायरमेंट्स है, उसको यहाँ पर फुलफिल करने में भारत को मदद मिलेगी। और भारत की कुछ टेंशंस जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेकर के हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम होती हुई नजर आएंगी। तो इस तरह से ये रेडार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आने वाले दिनों में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। अब हम आते हैं नेवी पर। तो भारत की नेवी जो कि लगातार एक्सपेंड कर रही है और भारत का जो मेन कंपटीशन है वो चाइना के साथ है। तो भारत को यहाँ पर रशिया से अभी एक आईएनएस तुशिल नाम का एक फ्रिगेट मिला है, और ये आने के बाद भारत की जो मारक क्षमता है, स्पेशली जो हमारी, क्योंकि ये एक स्टेल्थ गाइडेड फ्रिगेट है जो कि बहुत सारी मिसाइल्स, बहुत सारे वेपन्स, बहुत सारे ऐसे आर्मामेंट्स को लेकर के जा सकता है जो कि भारत के जो बॉर्डर्स हैं, स्पेशली जो हमारे इंडियन ओशन रीजन है उसके अंदर हमारे लिए एक तरह का ये चलता फिरता, जिस तरह से एयरफोर्स में फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि कहीं जाकर के अटैक कर सकते हैं, बम्बार्डमेंट कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ये चलते फिरते नेवी के ऐसे डिस्ट्रॉयर्स हैं, ऐसे फ्रिगेट्स हैं जो कि नेवी की एक फायर पावर का मेन कंपोनेंट होते हैं। तो ये भारत के अब बेड़े में शामिल किया जा चुका है आईएनएस सुशील को, जो रशिया है, रशिया ने इसको डेवलप किया है, और ये तलवार क्लास का एक फ्रिगेट है जिसका भारत के साथ 2016 के अंदर रशिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जहां पर इस तरह के 4 फ्रिगेट्स को भारत और रशिया मिलकर के बनाने वाले थे, जहां पर 2 रशिया में बनाए जाएंगे और 2 भारत में बनाए जाने थे। तो अभी हमारे पास एट प्रेजेंट ऑलरेडी 6 ऐसे फ्रिगेट थे तलवार क्लास के, जिसमें ये 7वां भारत के बेड़े में एड ऑन हो चुका है। सो इस फ्रिगेट की इंडियन नेवी में इंडक्ट होने के बाद जो इंडियन नेवी की फायर पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है, और क्योंकि ये एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है तो ये कई सारी मिसाइल लेकर के जा सकता है, जिसमें 8 ब्रह्मोस और 24 से ज़्यादा मीडियम एंड स्मॉल रेंज की जो सरफेस टू एयर मिसाइल है वो ये ले जा सकता है, कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंसर्स को ले जा सकता है, टॉर्पीडोज को ले जा सकता है। इसके अलावा ये एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस एंटी सबमरीन वॉरफेयर से भी ये इक्विप्ड है, और इसके ऊपर LCH प्रचंड जैसा जो हेलीकॉप्टर है वो भी जो है इसमें लैंड कर सकता है। तो ये कई तरह के सिस्टम्स को ले जा सकने के काबिल है, और ये कई तरह से जो भारत की नेवी का फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको यहाँ पर बढ़ाने का काम जरूर करने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पर नेवी का ये फ्रिगेट नेवी के बेड़े में शामिल किया जा चुका है। हालांकि 2021 में इसके ट्रायल शुरू हो गए थे और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये फ्रिगेट कहीं ना कहीं अटका हुआ था, क्योंकि इसका जो इंजन है वो एक गैस टरबाइन इंजन है जो कि यूक्रेनियन फर्म बनाती है। तो यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से ये जो फ्रिगेट है उसमें कुछ हद तक डिले हुआ है, बट अब ये इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है पिछले कुछ समय में वो स्पीड अप हुई है, इसके ट्रायल्स को स्पीड अप किया गया है, और अल्टीमेटली ये भारत की नेवी के बेड़े में शामिल हो चुका है। इसके बाद जो अगले साल हो सकता है इसी श्रेणी में जो नेक्स्ट फ्रिगेट है जो कि रशिया बना रहा है, जिसका नाम तामिल है, वो भी भारतीय नेवी को जो है हैंडओवर किया जा सकता है। तो इस तरह से रशिया चाहे एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स को ऑन टाइम पर पूरा करना हो या फिर कोई एक नई टेक्नोलॉजी भारत को, जो कि इस समय भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ऑफर करनी हो, तो ये सारी चीज़ें रशिया यहाँ पर कर रहा है, और रशिया एक अच्छे और एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर का जो रोल है वो यहाँ पर बखूबी निभा रहा है। अब आज इस सेशन को हम यहीं एंड करने जा रहे हैं, जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।